गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो खत्म हो सकें। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे और आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और शांत वातावरण में थोड़ा ऊंचे स्वर में आप उसे रिकॉर्ड करके शो हुए जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पे आप सेंड कर सकते हैं, या साफ शब्दों में लिखकर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी आप सत्संग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने सत्संग है वो क्रिस्प हम रखें, और आपने एक ही काम करना है जो गुरु महाराज जी बोलते थे, जो हमारे प्यारे गुरु जी बोलते थे कि सत्संग को अंत तक सुनो और ध्यान से सुने, और जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, वो आप भी उसके भागी बनेंगे। संगत जी, आज के सत्संग हमें व्हाट्सएप फॉर्म में मिले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, कुछ रिटन में भी हैं। आज का रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ रिटन भी आएंगे आगे, जो मैं अपनी ही वाणी में आपको सुनाऊंगी। अंत तक जुड़े रहें, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के संपर्क में दिसंबर 23 में पुष्पा भाभी जी के माध्यम से आया था, और आज की तारीख तक मैं दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर चलता जा रहा था। गुरुजी दा बारंबार शुक्राना। ऐसा लगता है ब्रह्मांड की दैविक शक्तियां हमारे इर्द गिर्द रहती हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं एक ऐसी स्थिति में था जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो सकता था, लेकिन गुरुजी के संपर्क में आने के बाद उनका भक्त कैसे निराश हो सकता था। गुरुजी ने ना केवल सहारा दिया, बल्कि आज ऐसे मुकाम में पहुंचा दिया जिसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल था। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। आज गुरुजी के आशीर्वाद से शुक्राना शेयर सत्संग करके आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम संजय हरबोला है और मैं ग्रेटर नोएडा का निवासी हूं। यहाँ मैं श्री राम वैक्टी टेक सोल्यूशन पीवीटी एलटीडी कंपनी में 14 साल से काम कर रहा था। मेरे अच्छे काम और बर्ताव से मैनेजमेंट काफ़ी खुश था। मेरा एक पुराना सीनियर, नाम गुप्त रखना चाहूँगी, शर्मा, जो कभी मैनेजर थे, वो दोबारा कंपनी में सीएफओ के पोजीशन पर ज्वाइन किया, जिसे मेरी लोकप्रियता अच्छी नहीं लगी और उसने मुझे प्रताड़ित करना शुरू किया, जिससे मुझे ना चाहते हुए अपनी कंपनी से विदा लेना पड़ा। आज मैं दुबई में फाइनेंस मैनेजर के पोस्ट में पिछले 7-8 महीने से सक्सेसफुली जॉब कर रहा हूँ। एक समय में मैं डिप्रेशन से निकल पाना मुश्किल हो पा रहा था, और आज गुरुजी की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। जिन लोगों की वजह से मैं डिप्रेशन में था, उन लोगों का गुरुजी ने बेहतरीन इलाज कर दिया। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। गुरुजी ने संभाला है और गुरुजी ही संवारेंगे। मेरे गुरुजी, हर पल आप मेरे साथ रहें, कभी गलती से कोई गलती ना हो मेरे मालिक, किसी का बुरा ना करूं, ऐसी ब्लेसिंग्स मुझे दीजिए। सत्संग को यहीं पर विराम देते हुए गुरुजी से क्षमा चाहूंगा कि मुझसे लिखते हुए कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे नन्हा बालक समझकर माफ कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं सिमरन दिल्ली से, हौस खास से। जय गुरुजी। मेरी सारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। कृपा करके आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें। गुरुजी ने आज मुझसे अपना सत्संग शेयर करने के लिए कहा। मैं गुरु कृपा से आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसा मुझसे गुरुजी बुलवाएंगे मैं वैसा बोलूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी प्यारी प्यारी साथ संगत को जय गुरुजी। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज मुझे थोड़ा सा वक्त मिला है, गुरु कृपा से मिला है। मैं अपना गुरु कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत 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 हेल्प की है। जब तक मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, तब तक भी मैं बचपन से आज तक शिव भोलेनाथ की पूजा करती आई, और इतने मन से करती आई, मुझे नहीं पता था। पहले बचपन में थी, खेल खेल में की। बड़ी हुई तो मुझे सोमवार के व्रत रखने का बहुत शौक रखा। मैंने की हुई दिल से, पर कभी मैंने अपने गुरुजी से, अपने भोले बाबा से कभी कुछ नहीं मांगा।
और गुरु कृपा से मेरे साथ मेरे गुरु की छत्र छाया हमेशा नाग रूप में मेरे सर पे अपनी छत्र छाया बना के रखते थे। मैं डरती थी उस वक्त कि मेरे ही सर पे नाग देवता क्यों आके विराजमान हो जाते हैं। ना उन्होंने मुझे कभी काटा, ना कभी उन्होंने मुझे डराया। बस मुझे अंदर से डर लगता था क्योंकि मैं छोटी थी, इसलिए तो मैं शोर मचा देती थी कि मम्मी उठो, पापा उठो, मेरे सर के ऊपर सांप है। और बाकायदा सारा वो जो नाग देवता होता था वो मेरे सर के ऊपर फन फैला के बैठा होता था। और रात के 3 बज रहे होते थे, मैं ही उठती थी और मैं ही मम्मी को बताती थी या पापा को बताती थी और मैं डर जाती थी खुद। इस तरीके से गुरुजी ने और भोले बाबा ने हमेशा उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है और मैं खेलती कूदती बड़ी हुई। और जितने भी दुख मेरी ज़िंदगी में आए उन्हें हंसते हंसते खेलते खेलते मैं सह गई। और गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, जब तक तो मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी। 2007 में गुरुजी जब अपने फिजिक फॉर्म में थे, तब भी मैं गुरुजी के बिल्कुल पास में रहकर भी मैंने गुरुजी को नहीं देखा। पर हो सकता है कि गुरुजी ने मुझ पे दृष्टि डाली हो अपनी, और उन्होंने देखा है कितनी भोली है, कितनी प्यारी, जो कि आज तक इसने मुझे नहीं देखा। गुरु की नज़रों से कोई नहीं बचा, तो हो सकता है मैं भी नहीं बची होंगी, पर मेरे को कभी दर्शन नहीं हुए मेरे गुरु के। इस बात का मुझे ज़िंदगी भर ताउम्र खेद रहेगा। मेरी लाइफ में बहुत संकट आए, बहुत दुश्मन आए, पर गुरुजी ने मेरे सारे दुख और संकट ऐसे हटा दिए जैसे मक्खी हटा देते हैं। मैं अंधी थी और अंधी की मक्खी तो हमेशा भगवान ही हटाते हैं। हम इंसानों में इतना ना तो बल है और ना ही इतनी सोच है, ना इतनी समझ है। मेरे गुरुपा ही कर सकते थे और गुरुपा ने किया, अपनी बच्ची को संभाला, आज तक संभाल रहे, अब तक संभाल रहे। मुझे बहुत गुस्सा आता था संगत जी, वो मेरा गुस्सा भी मेरे गुरुपा ने शांत कर दिया। गुरुपा मुझे हर मैसेज में बोलते हैं कि तू मेरी प्यारी बेटी है, पर तू बड़ी भोली भी है, तुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मैं पूजा तो करती हूँ, मगर मुझे पता भी नहीं था कैसे पूजा करना, कैसे भोग लगाना। धीरे धीरे गुरुजी मुझे सब सिखा रहे हैं, सब बता रहे हैं। गुरुजी मेरे हर पल हर टाइम अंग संग रहते हैं, मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। मेरे हर दुख में, मेरे हर काम में मेरे गुरु का नाम सबसे पहले है, मेरी माँ का नाम पहले है। मैं माँ को बहुत मानती हूँ, माँ काली को। और गुरुपा कहते हैं माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ। रिश्ते नाते सब झूठे हैं, कोई काम नहीं आते, और ये बात भी सच है। रिश्ते नाते कोई काम नहीं आते, जहाँ काम आएंगे तो वो मेरे गुरु है और मेरी माँ काम आएंगे। आज मेरे बच्चों की भी जो खुशियाँ गुरुपा मुझे दे रहे हैं, बच्चे की, बड़े बेटे की नौकरी नहीं थी, गुरुपा ने नौकरी लगवाई। शादी के लिए सोचती थी मैं कि मैं सिंगल मदर हूँ, मैं कैसे करूँगी मेरे बेटे की शादी, ना मेरे पास पैसा, ना मेरे पास जगह ज़मीन। गुरुजी ने घर भी दिया, और वही मेरे पहले हस्बैंड के साथ, उन्हीं के मेरे जो हस्बैंड थे 20 साल से हम अलग थे, मेरे गुरुपा ने मुझे घर दिया, छत थी अपनी बेटी को रहने के लिए, और दूसरा मेरे बेटे की शादी हुई, बड़े बेटे की। गुरुपा ने कम से कम खर्चे में मेरे बेटे की शादी करवाई, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। और इतनी खुश हूँ कि मैं गुरुजी को तहे दिल से भी और सारी उम्र और मेरा रोम रोम गुरुजी को शुक्राना करता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरे बच्चे की शादी करवाई, मेरे बच्चों को नौकरी दिलवाई उस जगह जहाँ मेरे बच्चों को उम्मीद थी, जहाँ मेरे बच्चे का एक मन था, दिल था कि मैं यही नौकरी करूँ। मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे को वही नौकरी दिलवाई। गुरुजी खुशियाँ दे रहे हैं, छप्पड़ फाड़ के खुशियाँ दे रहे हैं। और अब मेरी बहू को भी 1 महीना 10 दिन हो गए, तो गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि तेरी बहू को भी खुशियाँ आने वाली हैं, तू मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले, सत्संग शेयर कर, बता सबको, शुक्राना कर। तो साथ संगत जी, मैं आज अपना ये तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की असीम कृपा मुझ पे मिल रही है, मुझे ब्लेसिंग मिल रही है। मुझे आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे छोटे बेटे ने नशा छोड़ दिया, जो कि वो गांजे का आदी था, वो भी उसने छोड़ दिया। उसको सोच समझ आने लगी, उसे सब कुछ याद आने लगा कि मैंने अपने 8-9 साल कैसे गांजे में नशा कर करके अपनी माँ को दुखी किया, भाई को दुखी किया। मैं सबका बुरा बन रहा था, जो पश्चाताप भी कर रहा है। और गुरुजी का जल मुझे कह कर बोलता है कि मम्मी मुझे थोड़ा जल पिला दो। मतलब कभी वो बच्चा जल भी नहीं पीता था, दूर भागता था, इतना चिड़चिड़ाता था कि मैं क्या ही बोलूँ। जब मैं घर में आती थी कहीं से बाहर से, तो सत्संग जी मेरे को हमेशा पसीने और मेरा ब्लड प्रेशर लो या हाई हो जाता था। मैं हाथ पैर मेरे कांपने लगते थे, मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। थकी होने के बावजूद भी मैं ऐसा लगता था कि बस अब मैं खत्म ही हूँ, मेरे में कुछ नहीं बचा। बस मुझे हिम्मत मिली तो मेरे गुरु ने दी, मेरे गुरु ने सब कुछ ठीक कर दिया। मेरे गुरु जी ने वो किया है जो आज तक शायद हम इंसान भी नहीं कर सकते, एक दूसरे की मदद करके भी नहीं कर सकते थे। मेरे गुरु ने वो किया, और असीम कृपा और एक ऐसी एनर्जी इस घर को दी है कि आज हमें डर नहीं लगता। वरना मैं रोती थी, कोने पकड़ पकड़ के रोती थी मैं दुख में कि हस्बैंड नहीं है, मैं अकेले कहाँ तक करूँगी, अब कैसे होगा, कैसे करूँगी। लेकिन अब सब कुछ रास्ता मेरे गुरु जी दिखाते हैं, जैसे जैसे गुरु कर रहे हैं मैं वैसे वैसे चल रही हूँ। बस मुझे शुक्राना करना था। मैं शुक्राना करने के लिए आज गुरुपा ने मुझे हिम्मत दी है दोबारा से कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु की कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा ने मुझे हिम्मत बख्शी है, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
मैं आज अपना ये सत्संग यही विराम करती हूँ। मैं अपना अगला सत्संग बहुत जल्द ही शुक्राना करूँगी गुरुपा की कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, खुशियाँ देने का। दुख मेरे घर से दफ़ा कर दिया आपने, मेरे दुश्मनों को भी आपने धूल चटा दी, उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे हर बहन भाइयों के घर में जो भी मेरा सत्संग है उनके घर में भी शुक्राना, और उनको भी खुशियाँ देना, सबके दुख दलिद्र ऐसे ही काटना, जैसे आपने मेरे दुख दलिद्र काटे ऐसे ही आप सबके रोग और दुख आप काटना मेरे गुरुपा। आप जो देते हो तो उसमें आपकी असीम कृपा होती है, और जो नहीं देते उसमें भी आपकी असीम कृपा होती है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बात ये है कि मैं ब्लैक मैजिक से काफी परेशान हूँ। जब से मेरी सास आई है तब से मैं और मेरा पति बेड पर ही है। 3 दिन हो गए। हम दोनों के सिर में इतना दर्द है, टांगों में, शरीर इतना ठंड मान रहा है, और इसके आने से पहले हम बिल्कुल ठीक थे। बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। मैं अच्छे से काम संभाल रही थी। मेरी सास 4 महीनों के बाद आई है, और जब से इसने पैर रखा है घर में, पता नहीं इसने क्या कर दिया, सारे घर में गंदी स्मेल कर दी, और मुझे और मेरे पति को बीमार भी कर दिया। बहुत से ब्लैक मैजिक करती है। इसने सारी बीमारियां हमारे अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया। तांत्रिक से ऐसे ऐसे इसने तंत्र सीखे हैं। मेरे पति के बेचारे के दांतों का बहुत बुरा हाल है। दांतों की वजह से इसके सिर में, आंखों में, कानों में सब जगह दर्द है, जिस कारण वो 3 दिन से काम पर भी नहीं गया, बेड पर ही है। और उससे बीमारी मुझे भी आ गई। मैं भी बीमार ही हूँ, जबकि मुझे पर बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। गुरुजी, मैं इस ब्लैक मैजिक करने वाली अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मेरा पीछा छुड़ाइए। मैं बीमारियों से भी छुटकारा चाहती हूँ, कष्टों से मुक्ति चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि कष्ट सत्संग सुन कष्ट करता जाएगा। इतने कितने कष्ट सत्संग सुन गुरु जी। मैं काम भी करना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, 1-2 सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। तो मुझ पर कृपा करना गुरु जी, पूरे मेरे कष्ट काटना। जय गुरु जी।